लगातार एक के बाद एक फ्लॉप मूवी देने के बाद में फाइनली ऐसा लग रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार के भी दिन अब पलटने वाले हैं। दरअसल स्काई फोर्स ने शुरुआत के 3 दिन जो कमाई करी है, उसने वाक़ई में एक तरीके से कई लोगों को सरप्राइज़ कर दिया है कि यार ठीक है, बॉलीवुड के भी शायद दिन फिरने वाले हैं। लेकिन ऐसा अमूमन बॉलीवुड के साथ कई बार हो चुका है, जब ये लोग दिखाते हैं कि भई हम लोग कुछ अच्छा लेकर आए हैं, बट इवेंचुअली फिर हमको ऐसा समझ में आता है कि नहीं यार, ये तो सब वही सब चल रहा है जो पहले चल रहा था। और इस बार ऐसा ना हो, इसी बात को मेक श्योर करते हुए मेकर्स ने काफ़ी सारी चीज़ें करी और मूवी में वो सब कुछ डाले, वो सारे एलिमेंट्स डाले कि भई ये एक बार का 1 दिन की मूवी कम से कम ना बने। आज इसकी रिलीज़ का चौथा दिन है, मंडे है एंड ऑब्वियस सी बात है, मंडे को अधिकतर टाइम ऐसा देखा जाता है कि कलेक्शन जो होता है उसमें एक ड्रॉप देखने के लिए मिलता ही है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज शायद कलेक्शन कम रहेगा, बट वर्किंग डे है तो एक कंसिडरेबल कलेक्शन रहेगा, ड्रॉप रहेगा। अगर हम लोग समझें तो देखिए, मेकर्स ने अपनी तरीके से सब कुछ चीज़ें करी। जो एक मेकर के तौर पर हो सकती थी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इन्होंने करी। मूवी में बढ़िया एक्टर्स को लिया, क्वालिटी बढ़िया रखी है, एक्शन कोरियोग्राफी बढ़िया रखी है, स्टोरी लाइन ठीक है, जैसा रहता है वैसे ही है। लेकिन मेकर्स ने अपने तरीके से पूरा-पूरा यहाँ पर पुश किया है। अब यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से बस अपनी चाल चलना बाकी थी कि भाई ऑडियंस आखिर इस मूवी को किस तरीके से और क्या रिस्पॉन्स देती है, जो कि फ़िलहाल अगर हम बात करें तो अभी तक की कंडीशन में तो बहुत अच्छा निकल कर आया है। एक्टर्स ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है, जिस भी एक्टर को जो ज़िम्मेदारी दी गई थी उसने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से अदा किया है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई मूवी को जो अटेंशन मिलना चाहिए था वो सब मिला है और इसीलिए मूवी ने इतना अच्छा परफॉर्म भी किया है। पहले मैं आपको संडे का पूरा कलेक्शन बताता हूँ कि भाई संडे को कैसा क्या कलेक्शन रहा है इस मूवी का, जिससे कि आपको भी पता चले कि भाई मूवी आखिर कितने पानी में निकली है। संडे के कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का जो थर्ड डे का कलेक्शन था, वो इन टोटल 28 करोड़ रुपीज़ के आसपास गया। हालाँकि मेकर्स का कहना है कि ये कलेक्शन 30 करोड़ को पार कर गया है, बट यहाँ पर वो चीज़ फ़िलहाल समझ में नहीं आ रही कि ऐसा कुछ हुआ है। 62.25 सीआर का इसका कलेक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई इतना कलेक्शन यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 81 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। मैं इसका बाइफिकेशन आपको बताता हूँ। ओवरसीज़ कलेक्शन जो है इस मूवी का वो 6.50 करोड़ रुपीज़ हो चुका है ग्रॉस में। एंड अगर हम इसके इंडिया ग्रॉस की बात करें तो 74.5 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन हो चुका है। तो ऐसे में इन टोटल इसका 81 करोड़ रुपीज़ का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड हो चुका है। ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूँ तो कल की ऑक्यूपेंसी इस मूवी की बहुत शानदार गई थी। 42% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गई थी, जिसमें से कि मॉर्निंग शोज़ में 26% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून शोज़ में 47% की ऑक्यूपेंसी थी, इवनिंग शोज़ में 56% की ऑक्यूपेंसी थी और नाइट शोज़ में 39% की ऑक्यूपेंसी थी। मतलब ऑक्यूपेंसी के लिहाज से देखें तो भाई पब्लिक ने तो बिल्कुल दिल खोल कर इस मूवी को एक्सेप्ट किया संडे के दिन देखने के लिए। तो यहाँ पर मेकर्स एक तरीके से इस बात को लेकर बहुत हद तक क्लियर है कि भाई पब्लिक को ये मूवी बिल्कुल पसंद आई है और पब्लिक ने बिल्कुल मतलब अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस इस मूवी को दिया है। कलेक्शन मैंने आपको बताया ही, संडे को इस मूवी का कलेक्शन जो था वो 28 करोड़ रुपीज़ फाइनलाइज होकर निकल कर आया है। इसके पहले सैटरडे को भी इसका एक कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ था, 22 करोड़ का कलेक्शन हुआ था एंड शुरुआत इसने फ्राइडे को 12.25 करोड़ के कलेक्शन से करी थी। अब यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग बात ये रही कि अमूमन देखा जाता है कि फ्राइडे के बाद में सैटरडे को मूवी का कलेक्शन गिरता है एंड देन संडे को थोड़ा बहुत कैचअप होता है, लेकिन यहाँ पर लगातार बढ़ा। जहाँ फ्राइडे को इस मूवी ने 12.25 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वहीं सैटरडे को इसने 22 करोड़ का किया। ऑलमोस्ट 80% की जंप इसने दिखाई थी। इसके बाद इसने संडे को भी 30% के लगभग की जंप दिखाई और 28 करोड़ का कलेक्शन किया। ये जंप्स आप देखिए, ये पब्लिक के बढ़ते हुए इंटरेस्ट को भी दिखाती है। अब यहाँ पर मंडे की अगर मैं बात करूँ, आज के कलेक्शन की बात करूँ, तो आज का कलेक्शन इस मूवी का थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। अभी जिस पॉइंट पर मैं आप लोगों के सामने बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, मूवी का कलेक्शन 1.7 करोड़ के आसपास ही है। बहुत कम है, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी नाइट शोज़ बचे हुए हैं और अगर नाइट शोज़ इसके अच्छे खासे चले जाते हैं, तो ये 6-7 करोड़ के आसपास भी अगर पहुँचती है, तो इस मूवी के लिए एक बढ़िया कलेक्शन रहेगा। बजट को लेकर भाई कई लोगों को दिक्कत है इस मूवी की कि यार बजट कितना। देखिए, मैंने जितनी जगह भी देखा है, मुझे इस मूवी का बजट 160 से 180 करोड़ रुपए ही पता चला है। क्योंकि अक्षय कुमार जिस मूवी में रहते हैं उसका बजट वैसे भी थोड़ा-सा बढ़ ही जाता है, तो वो एक चीज़ यहाँ पर लगती है। लेकिन अब कई लोग कह रहे हैं भई 80 करोड़ बजट है, तो 80 करोड़ का बजट अब मतलब समझ में नहीं आता कि 80 करोड़ के बजट में ये लोग कैसे क्या कर पाएँगे, क्योंकि बॉलीवुड को तो आदिपुरुष जैसी मूवी को बनाने में 600 करोड़ रुपए भी कम पड़ गए थे। ये समय दरअसल अक्षय कुमार साहब के लिए काफ़ी बेहतरीन निकल कर आया है, क्योंकि अक्षय कुमार साहब ने जिस तरीके से पिछले एक लंबे समय में फ्लॉप मूवीज़ का दौर देखा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो वाक़ई में डिज़र्व करते हैं कि भई एक मूवी तो ऐसी आए जो कि मतलब
उनके जो पुराने खतरनाक दिन गए हैं उनको बदल सके। जैसे अगर मैं हाल फिलहाल के उनके कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करूं जो कि खराब रहे हैं, तो अभी सिंघम अगेन भाई किसी ने भूली ही नहीं है। सिंघम अगेन में हालांकि उनका रोल छोटा था, लेकिन सिंघम अगेन बहुत बुरी तरह पिटी और अक्षय कुमार की ही उसमें किरदार की बस तारीफ हुई थी। उससे पहले स्त्री 2 में भी उनका कैमियो था, पर स्त्री 3 में उनको एक बड़ा रोल मिलेगा ऐसा लग रहा है। खेल खेल में मतलब एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी थी, क्या ही बताएं अब उसकी। सरोरा पोट्रू तारीफें बहुत मिली, लेकिन दर्शकों ने पैसा इस मूवी के ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं किया। सरफिरा नाम से इस मूवी को बनाया गया था हिंदी में। सरोरा पोट्रू की ये रीमेक थी, और रीमेक का नाम सुनते ही इंडियन दर्शकों के कान तो बिल्कुल खड़े ही हो जाते हैं। उससे पहले आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसको कि शुरुआत में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन मूवी देखने के बाद लोगों ने उल्टी करना शुरू कर दी और कहा कि भैया इससे अच्छा तो हम लोग पावर रेंजर्स देख लेते। तो बहुत बुरी आलोचनाएं हुई थी उस मूवी की भी। मिशन रानीगंज एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड मूवी थी, उस मूवी को भी कोई अच्छा इतना वो मिला नहीं था। उससे पहले OMG 2 आई थी 2023 में, वो मूवी पंकज त्रिपाठी की ज़्यादा बन गई थी। सेल्फी आई थी, कब आई कब चली गई पता भी नहीं चला, इमरान हाशमी थे इसमें इनके साथ में। राम सेतु एक अलग हट के टॉपिक के ऊपर मूवी बनी थी, और कोई ज़्यादा ऐसा ब्लॉकबस्टर बनाने लायक रिस्पॉन्स नहीं मिला, एवरेज मूवी रही थी। कठपुतली ऑनलाइन रिलीज थी, एक साउथ की मूवी की रीमेक थी, ओके ओके रहा, और OTT पर तो देखिए सभी मूवीज़ हिट रहती हैं। उससे पहले रक्षाबंधन आई थी 2022 में, आई थिंक लाल सिंह चड्ढा के साथ में ये रिलीज़ हुई थी, और बहुत बुरी तरह फेल हुई थी ये मूवी भी। पृथ्वीराज में तो आज भी मतलब छावा में संभाजी महाराज का किरदार देखकर लोग पृथ्वीराज को देखकर बोल रहे हैं कि बताओ जरा इन्होंने क्या ही किरदार निभाया था। उसकी भी काफ़ी आलोचनाएं हुई थी। बच्चन पांडे कश्मीर फाइल्स के साथ रिलीज़ हुई थी और बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। बेल बॉटम कोविड के आसपास रिलीज़ हुई थी, वो भी कुछ इतना खास कर नहीं पाई थी। सूर्यवंशी 2021 में जो आई थी वह तो मेजर हिट, ये बात माननी पड़ेगी। एंड उससे पहले लक्ष्मी आई थी, जो कि अगेन OTT रिलीज थी, एंड पब्लिक ने उसको OTT पर ही देखा था। तो अक्षय कुमार के लिए एक लंबा अरसा ऐसा जा चुका है जहाँ पर कि लोगों ने उनके द्वारा आई हुई कोई बड़ी हिट मूवी को विटनेस किया नहीं है। तो ऐसे में सवाल भी कम नहीं उठ रहे हैं, सवाल भी काफ़ी उठ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी देखना यही चीज़ दिलचस्पी भरा होगा, किस तरीके से चीज़ें पैन आउट करती हैं और किस तरीके से चीज़ें आगे समय में इनके लिए होती हैं। बाकी अक्षय कुमार के पास ऐसा नहीं है कि किसी टैलेंट की कमी है या किसी बात की भी। आने वाले समय में उनकी हेरा फेरी 3 भी रिलीज़ होने को है, काम होना है हालांकि उस पर भी। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास में, देखते हैं कैसे क्या रिस्पॉन्स उनको पब्लिक देती है और किस तरीके से चीज़ें उनके लिए पैन आउट होती हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार की ये मूवी स्काई फोर्स इन दी एंड कितना पैसा कमाएगी। आज का दिन इस मूवी का निकल चुका है, लेकिन कलेक्शन के लिहाज से अभी भी इसके पास काफ़ी समय बचा हुआ है। देखते हैं कैसे क्या कलेक्शन इस मूवी का निकल कर सामने आता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस मूवी को लेकर क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी ही आप लोगों से एक नए वीडियो फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।